बेटा डरते नहीं है, ये अपना ही घर है। जा बड़ी मम्मी को प्रणाम कर ले दादाजी जा। मम्मी मुझे डर लग रहा है, बड़ी मम्मी पता नहीं क्या बोलती। वो कुछ नहीं बोलेगी, तू जा, बहुत अच्छी है वो, उनसे दूध भी पी ले जा। प्रणाम बड़ी मम्मी। तू कहाँ से आ गई? तेरी माँ भी आई है क्या साथ में? हाँ दादाजी के पास चली जा। नमस्ते दीदी, कैसे हो? अरे गर्मियों की छुट्टियों में तो बच्चे आते हैं बैग लेकर छुट्टियां मनाने, तू भी बैग उठाकर चली आई। दीदी ससुर जी की तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा मिल लेते हैं, और वो दादाजी से मिलने की जिद कर रही थी। बच्चों को भी साथ में ले, मिलना ही था तो मिलकर चली जाती, उसे साथ में लाने की क्या जरूरत थी? दीदी छोटी बच्ची है वो, उसको तो हमारी लड़ाई में मत घसीटो आप। धर्मशाला समझ रखी है, उछल कूद करेगी अब। दीदी घर हमारा भी तो है ना, और सब अपने ही तो है, तो मैंने सोचा मिल लेते हैं। बस कुछ कह दो तो उल्टा जवाब देती है। घर तो तभी याद आता है जब गर्मी की छुट्टियां हो जाती है, वरना देवर के साथ मजे करती है तब तो माँ बाप याद नहीं आते तुम लोगों को। फ्री का है, खा लो, यहाँ पर मुफ्त का मिल रहा है। दीदी चाय मैं बना लेती हूँ और रोटी सब्जी भी बना लूंगी मैं, आप थोड़ा आराम करिए। अपने घर में भी ऐसे शर्मिंदा हो गई आना पड़ता है, मुझे लग ही नहीं रही है मेरे ही ससुराल है क्या। ये लो, बस आते ही उछल कूद शुरू कर दी। तेरी माँ ने यही सिखाया क्या तुझे? वो भी क्या सिखाएगी, खुद तो पूरी नखरे में टेढ़ी हो रखी है। एक भी ढंग का संस्कार नहीं दिया। माँ बाप के साथ में रहती तो कुछ बच्चों को भी सिखाती। दादा दादी से परे रहेंगे बच्चे तो ऐसे ही बिगड़ेंगे। दीदी चाय आपको बहुत याद करती है, ये आना छुट्टियों में ही होता है ना, तो बेटा तू जा बाहर चली जा, दादाजी चाय में दूध नहीं डाला था क्या? चाय में दूध दे कितना कम है। तेरे मायके में कुछ नहीं, इसका मतलब ये है क्या ससुराल भी खाली है? कुछ नहीं सीखा, रहती तो सीखती ना। दीदी मैं दूसरी बना देती हूँ, वो आप तेज पत्ती की पीती हो तो मैंने सोचा मुझे दे दो, मैं दूसरी बना देती हूँ दीदी। मोबाइल किसने दे रखा है तुझे? इतनी छोटी सी है, मोबाइल चलाती है। हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं था इस उम्र में। 1-1.5 साल ही बड़ा है वो तेरे से, हाथ नहीं लगता मोबाइल के। मम्मी ने दिया है। बेटा दूध पिएगी क्या, बिस्किट लेगी क्या साथ में? हाँ मुफ्त का है, कटोरी भर भर कर दूध पियो। जैसे छोड़कर गई थी यहाँ पर। बिस्किट और पूछ रही है, नहीं है बिस्किट तो। दीदी बच्ची है, भूख लगी है, खाना बनने में समय है अभी तो। हाँ तो भूख लगी है तो रोटियां खा लेगी। दूध का भाव पता है क्या हो रखा है? फूटी कोड़ी एक देते हो नहीं। चिको के पास तो कब से ही बड़ा फोन है, बड़ी मम्मी कितना झूठ बोलती है। ले बेटा पी ले तू। बेटा वो तेरी बड़ी मम्मी है, उनका ना प्यार जताने का यही तरीका है। वो मतलब थोड़ी सी ऊपर से लगती है कड़वी, लेकिन वो बात सही कहती है। तुझे फोन नहीं चलाना चाहिए ना, पढ़ाई के लिए दे रखा है, ऑनलाइन पढ़ती थी तब तू। छोड़ दे अब इसको, दूध पी ले। खाना बना ले, सब्जी तू ही बनाएगी। ठीक है मैं खाना बनाती हूँ ना, दादाजी के साथ खेल ले तू इतने। मत ले थोड़ा इसको, दाल गाड़ी हो जाती है। कुछ भी नहीं आता। वो ये रहती तो सीखती ना, और हम सिखाते हैं तो बुरा लग जाता है। ये लो मम्मी मम्मी हाथ जल गया मेरा। ये लो, इतने महंगे सोफे का कर दिया सत्यानाश। दीदी जल गई, वो सोफा गया बाढ़ में। रुको रुको रुको, दीदी कोई दवाई है तो ला दो ना। बस बस अभी ठीक हो जाएगा, देख
बेटा ध्यान रखना चाहिए ना। रुको रुको, देखो ठीक हो जाएगा। देखो इतना महंगा दूध दिया, तुम लोगों से पिया भी नहीं जाता। इतना महंगा सोफा था, बस आती उछल कूद करेगी तो यही करेगी। चुपचाप बैठ कर नहीं पी सकती थी क्या? दीदी बच्ची आप ये क्या कर रही हो? बड़ी मम्मी बड़े पापा को बोल रहे मुझे पिटवा देगी। कुछ नहीं बताएगी बड़ी मम्मी, ये हमारा भी घर है दीदी। बस करो, चल बेटा आज तेरे दवाई लगाती हूँ। आजा आजा आजा। आ गई आपके छोटे भाई की बेटी, आते इतना महंगा सोफा बिगाड़ दिया, तभी मैं बुलाती नहीं हूँ। मम्मी दादाजी हलवे के लिए बोल रहे हैं, हलवा बना दो आप। मुझे नींद आ रही है, कहाँ सोऊं? उस कमरे में तो चिक्कू भैया की किताबें पड़ी हैं। आ गई क्या बेटा? खाना बन रहा है तो सभी सोएगी क्या? मैं बड़ी मम्मी को बोलती हूँ, अभी बेडशीट लगा देती हूँ, किताबें हटा दूंगी मैं। चल दीदी वो मेरा कमरा जो है ना उसमें हम सो जाते। अब तुम लोग आते तो हो नहीं, मुझे क्या सुगंध आएगी? मेरा बेटा पढ़ता है उसमें, तू तो ताला लगा कर चली गई। ऐसे कमरे खराब नहीं हो जाए क्या? ताला तोड़ दिया हमने तो। अब जैसा है वैसा उसमें सो जाओ, एक दिन की पढ़ाई और खराब हो जाएगी उसकी। दीदी वो तो कोई बात नहीं है, एक ही परिवार है, हम तो पढ़ लेते हैं तो कोई बात नहीं है। आप बेडशीट दे दो कोई, मैं लगा लेती, कुछ ओढ़ने के लिए भी दे दो। अब बेडशीट ओढ़ दे तुम लोगों को, नहीं है हमारे पास तो। कोई बात नहीं है दीदी, वो पापा जी कह रहे हैं हलवा बनाना है, घी कहाँ पड़ा है? मुझे मिला नहीं। हाँ घी कहाँ पड़ा है? अच्छा ऐसा सूरजी लाडली बहू के हाथ का हलवा जो खाएंगे, चल देती हूँ। दीदी मैं बना लेती, ड्राई फ्रूट भी दे दो। तू रोटियां बना ले, पता नहीं कितना घी डाल देगी, हलवा मैं बना दूंगी। और ये वही साड़ी है ना 10,000 वाली? तुझे कपड़े पहनने का नहीं पता? ब्लाउज देख कैसा सिलवा रखा है। ऐसे बाहर रहती है तो हर कुछ ही पहनती है क्या, या यहाँ पर पहली बारी साड़ी पहन के रही है? नहीं दीदी वो आपके देवर ने सिलवा के दिया था तो मैंने पहन लिया, ऐसा ही था इसके ऊपर। अच्छा है, बिना माँ बाप के रहते हो, खर्चा पानी देते हो नहीं। अरे हट जा, बस हमारे तो मेहनत ही है। पहले तो माँ बाप का करो, फिर ये मिलने आ जाए तो इनका करो, और क्या है। मम्मी आप बड़ी मम्मी से डरती क्यों? अपना भी तो घर है ये, पहले रहते थे ना हम यहाँ। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी मम्मी बहुत अच्छी है, बस वो ऐसे ही कर लेती है। अच्छा है चली जाए तो, इतना सुना है क्या ही रुकेगी? हर बार तो देवर जी के साथ आती है, इस बार तो अकेली है ये, मुझे नहीं लगता 2 मिनट भी रुकेगी क्या। मैं भी नहीं रुकूंगी। मम्मी हम तो दादाजी से मिलने आते हैं ना, ये हमारा भी तो घर है। बड़ी मम्मी तो कुछ ज्यादा ही गलत बोलती है, मुझे फोन के लिए कह रही थी। चिकू भैया के पास भी तो फोन, और वो तो मुझे मारते भी हैं। तो उदास मत हो ऐसे। मिल तो लिए ही दादाजी से, मेरा मन नहीं लग रहा, चलो ना। जा दादाजी के पास चली जा, मैं करती हूँ कुछ, यही रहेंगे हम, कहीं नहीं जाएंगे। और जा रही है क्या? बैग पैक कर रही है क्या? जाने के लिए बैग पैक कर रही है क्या? अच्छा है, अब रुकेगी तो ससुराल में काम भी करना पड़ेगा। हलवा खाओ, बच्ची आराम से दूध पी लेगी। क्यों? अरे दीदी बैग पैक नहीं कर रही, मैंने सोचा थोड़ी ससुर जी की सेवा मैं भी कर लेती हूँ। मेरे भी तो पापा है ना, और मेरा भी तो ससुराल है ये। आखिर पापा जी की पेंशन तो आप लोग खा जाते हो, तो उसका हिसाब भी मैं ही लूंगी। अब आपके देवर से मेरी बात हो गई है, अब है ना मैं यहीं पर रहूंगी, वो रह लेंगे बाहर, और काम वाली लगा लेंगे रोटियों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उनके। बच्ची भी यहीं पर पड़ेगी। अब 2 कमरे हमारे, 2 आपके, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। ये क्या कह रही है? और दीदी सुनो, वो पापा जी जब रिटायर हुए थे ना, तब उनको 30 लाख मिले थे, तो आपके देवर कह रहे थे कि भाई साहब को आप बोल देना, बैठ करके भाई भाई थोड़ा हिसाब कर लेंगे, हमें भी चाहिए 50%। तो बाकी आपने जो कुछ किया है आप बता देना हमें। अरे दीदी आप तो चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। हम जो 15,000 रुपए आपको हर महीने भेजते हैं ना, उसका हिसाब भी चाहिए हमें, कि पापा जी की कितनी दवाई आई, कितना उनका फल फ्रूट का खर्चा था, और बाकी उनका जूस वूस का, आप सारा बता देना हमें लिख के। कोई जल्दी नहीं है मेरे, अब मैं यहीं पर रहूंगी, आप आराम से लिख लो।
और अब से ना ये कमरा मेरा ही है। अगर आपके बेटे को पढ़ना है ना तो आप दूसरा कमरा खुलवा लो। दीदी लगा ना झटका, और बुरा भी लगा होगा कि ये कैसे बोलने लग गई। दीदी आप बड़ी हो, मैं आपका सम्मान भी बहुत करती हूँ। मम्मी जी को गए हुए 1.5 साल नहीं हुआ, आप तो बहुत ज्यादा बोलने लग गए। हमारा घर, हमारे पैसे, मेरी बच्ची खा भी नहीं सकती, दूध भी नहीं पी सकती, उसके दादाजी लगते इसलिए वो मिलने आई है, मैं यहाँ आ नहीं सकती। नाम करवा रखा है क्या घर आपने? हमारा हक तो हम लेंगे अब। अच्छा है आपने हमें याद दिला दिया कि कौन कहाँ कैसे है। अब सारा पाई पाई का हिसाब ले लेते हैं और मैं यही रहूंगी आपके साथ, कहीं नहीं जाना मुझे। और साड़ियां पहनती हूँ ना तो मेरे पति के पैसे की पहनती हूँ। अरे तू तो बुरा मान गई। देवरानी जेठानी तो बहनें होती है, ऐसे थोड़ी ऊंच नीच तो चलती रहती है। अब कौन सा बहनें आपस में पैसों का हिसाब लेगी। हाँ तू रह आराम से, तेरा ही घर है। बस तू आई नहीं थी ना पिछली बार, तब मैं नाराज थी तेरे से। तेरी माँ आई कब नहीं, आपने मुझे रहने ही कहाँ दिया ससुराल में। जैसे कुछ मांग ना लूं, बस सब कुछ हड़प के बैठे हुए यहाँ पर अब मेरे भी अकल आ गई है, ससुराल में तो रहना ही चाहिए, बाहर रहने से कुछ नहीं होता। असली घर मेरा ससुराल ही, अब से मैं यही रहूंगी। और मुझे चाहिए दीदी पाई पाई का हिसाब। कर लो जल्दी से, जाओ अब। आपकी मीठी मीठी बातों में मैं नहीं आने वाली। जब आप रिश्ते और सम्मान नहीं समझती ना तो मैं भी नहीं समझती अब।